बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। आज हमारा टॉपिक जो है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में है कि ह्यूमन स्केलेटन में कितने बोन्स हैं और ये बोन कहाँ कहाँ वाक़ है और इसका फंक्शन क्या है। हर बोन का अपना अपना एक फंक्शन होता है। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि स्केलेटन क्या है। ये हार्ड स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें सपोर्ट देता है और हमें जो है फिज़िकली जो है प्रोटेक्शन देता है। यानी हमारे बदन में ऐसे आर्गन्स मौजूद होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेन यहाँ स्कल में जो है महफूज होते हैं, या इसके अंदर जो दिल होता है, लंग्स होता है, लीवर वगैरह, ये रिब्स केज जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसमें कितने बोन हैं। तो हमारे ढांचे में जो है, इंसानी ढांचे में 206 बोन्स होते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि बाज़ किताबों में ये लिखा हुआ है कि बर्थ के दौरान, पैदाइश के दौरान ये बोन्स जो है ये 350 तक होते हैं। यानी जो मैट्रिक की किताब में जो 10th बायोलॉजी में लिखा हुआ है तकरीबन 350 बोन, नेट में बाज़ जगह 270 बोन, बाज़ जगह 300 बोन मिलते हैं। लेकिन ये तकरीबन जो भी हो 350 और 300, ये क्यों इतने होते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि बेबी के बर्थ के दौरान ये हड्डियाँ तादाद में ज़्यादा होती है ताकि ये पैदाइश के दौरान जो है यानी बर्थ के दौरान आसानी हो और बच्चा जो है आसानी से पैदा हो सके। बाद में ये बोन्स जो होते हैं ये तादाद घट जाती है, 206 तक आती है। क्यों 206? ये बाज़ बोन्स जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सिंगल बोन बनाता है, जिससे ये तादाद 350 या 300 270 से कम होकर 206 तक आ जाते हैं। तो अब हम स्कल से शुरू करेंगे। ये सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी होता है कि ये ह्यूमन स्केलेटन के दो हिस्से होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एक्सिस से हुआ, ये डिराइव्ड हुआ है। एक्सियल मीन एक्सिस, एक्सिस सेंटर पार्ट को कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल, ये रिब और वर्टिब्रल कॉलम वगैरह आते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में ये लिम्स, फोर लिम्स और जो है हैंड लिम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन में स्कल को डिस्कस करेंगे। स्कल में तकरीबन 22 बोन होते हैं, जिसमें 8 जो है ये खोपड़ी में स्कल में होते हैं और 14 जो है ये फेशियल बोन कहलाते हैं, यानी फेस में मौजूद होते हैं। स्कल में जो 8 बोन है वो नंबर 1 बोन जो है ये फ्रंटल बोन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंटल, ये इधर आप देख सकते हैं, ये जॉइंट है इसका, ये फ्रंटल बोन है। और ये दो बोन्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बोन्स जो है ये पैराइटल बोन है। ये दो होते हैं, पैराइटल दो होते हैं, एक इस साइड पे राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो ये दो बोन ये हुए और एक फ्रंटल बोन होता है। तो 3 ये हुए और 2 इधर जो है हमारे पास 2 पैराइटल है, ये वाला, ये और ये दोनों जो है पैराइटल है, ठीक है। और एक बोन जो है वो पीछे वाला, वो पीछे होता है, जिसको हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं। और 2 बोन जो है एथमाइड और स्पिनाइड बोन, ये इसके अंदर होते हैं, यानी इधर जो है अंदर की तरफ होते हैं। ये तो 8 बोन हुए स्कल के। इसके बाद फेशियल जो 14 बोन्स हैं, इसमें जो है 14, ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, ठीक है। 2 नेज़ल बोन है, इधर 2 नेज़ल बोन होते हैं, ठीक है। और ये जो चीक्स के अंदर होता है, चीक्स के जो अंदर होते हैं, तो इसको हम ज़ाइगोमेटिक बोन कहते हैं। और इसके अलावा पैलेटिन बोन है 2 वगैरह। फेशियल बोन जो है 14 है। एक नेक में होता है हाइड बोन। और इसके बाद जो है ये वाले जो फ्रंट एरिया में हमें दिखाई दे रहा है, ये इसको हम स्टर्नम या चेस्ट बोन भी कहते हैं, ये स्टर्नम हुआ। इसके बाद जो है ये रिब्स है, 12 पेयर है, 24 रिब्स है, जो तकरीबन 12 पेयर बनाते हैं, ये रिब्स है। इसके बाद जो है ये वाला अंदर वाला जो एक्सिस है वर्टिब्रल कॉलम, इसमें 33 वर्टिब्री मौजूद होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 33 वर्टिब्री है,
ये। और इसको हम पोजीशन के लिहाज से 4 जो है ग्रुपों में हम इसको तकसीम करते हैं, 4 ग्रुपों में। तो सबसे पहले जो 7 वर्टिब्रे होती है ये कहाँ पर मौजूद होती है, तो इसको ये 7 ये नेक एरिया में मौजूद होती है, और इस 7 को हम सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम देते हैं। इसके बाद जो 12 वर्टिब्री है 12, तो इसको हम कहते हैं थोरेसिक, जो बैक एरिया में मौजूद होती है इसको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। इसके बाद 5 इधर होती है लंबर एरिया, इसको हम लंबर वर्टिब्री का नाम देते हैं। और ये 9 जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए हैं, इसको हम पेल्विक वर्टिब्री का नाम देते हैं। लेकिन पेल्विक वर्टिब्री को हम 2 सेट में तकसीम करते हैं। एक को हम सेक्रम कहते हैं, जिसमें ये पहले 5 आते हैं सेक्रम में, ये 5 वाला, और 4 जो है इधर होते हैं, इसको हम कोकेक्स के नाम से जाने पहचानते हैं। यानी यहाँ 9 होते हैं, 4 जो है कोकेक्स में और 5 जो है सेक्रम में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें होती है। अब हम 4 लिम्ब के तरफ बढ़ते। एपेंडिकुलर स्केलेटन में ये हमारे पास जो 2 बोन होते हैं ये क्लेविकल के नाम से हम जाने जाते हैं, ये दोनों क्लेविकल होते हैं। और इसके पीछे जो है स्केपुला होता है, तो ये 4 हुए। इसके बाद जो है ये ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस 1 होता है, और ये 2 जो है ये आम में 3 हड्डियां होते हैं जिसको हम आम बोलते हैं। यानी एक ह्यूमरस, एक जो है रेडियस, और एक को हम अल्ना कहते हैं। तो ये 3 बोन हुए। इसके बाद हैंड की तरफ हम बढ़ते हैं कि हैंड में कितने बोन्स होते हैं। तो हैंड्स में जो है 8 जो है कार्पल मौजूद होते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये कार्पल है, ये इधर वाले जो जितने भी है इसको हम कार्पल कहते हैं। और ये जो है इसको हम मीटा कार्पल कहते हैं, और ये जो है ये फेलेंजिस है। तो कार्पल जो है वो तादाद में 8 होते हैं, और मीटा कार्पल जो है 5 होते हैं। 5 उंगलियां होती है तो 5 मीटा कार्पल होती है। और 14 जो है इन फेलेंजिस में 5 जो उंगलियां होती है, 5 2 इनमें होती है और 3 इसमें, तो 14 टोटल फेलेंजिस में हड्डियां होती है। इसके बाद जो है हम हैंड लिम्ब्स की तरफ बढ़ेंगे कि हैंड लिम्ब्स में, तो इसमें 30 बोन एक में होता है और 30 बोन दूसरे में होता है। और इसके बाद जो है हम हैंड लिम्ब्स की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें जब सबसे लंबा हड्डी होती है इसको हम फीमर का नाम देते हैं। इसके बाद जो है ये हमारे पास पेटेला है, और ये जो है टेबिया है, और ये क्या है, टेबिया के बाद जो है फेबुला है। टेबिया, फेबुला, पेटेला और फीमर बोन होते। इंसानी बदन में सबसे लंबा बोन, सबसे मजबूत बोन जो होता है वो होता है फीमर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है टार्सल होते हैं इधर। ठीक है, फिर मीटा टार्सल जो 5 टार्सल 7 टार्सल तादाद में 7 होते हैं, मीटा टार्सल 5 होते हैं, और इसके साथ जो फेलेंजिस होती है जितना इतने में 14 थे, और यहाँ भी 14 हड्डियाँ होती है। और इसके अलावा जो है ये पेल्विक गर्डल जो है इसमें 3 हड्डियाँ होती है। ये वाला हड्डी जो है इसको हम एलियम कहते हैं, इसको हम प्यूबस कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।